हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनामी मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीका से आपको बताएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको हम 100% समझाने की गारंटी लेता हूँ। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 0.54, 1.8, 7.2 का लसा ज्ञात करें। देखिए पहले हम आपको लसा बताएंगे, फिर मौसा भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हल लिख के लिखेंगे। पहले यह क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन मेरा 0.54, 1.8, 7.2। अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 बटा में कितना जाएगा, 100। दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो नीचे पर कितना जीरो, 2 जीरो, कॉमा। यहाँ पर देखिए अगर दशमलव इसको हटाएंगे तो यह के ऊपर में कितना जाएगा, 18, और बटा में कितना जाएगा, 10। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो बटा में हो जाएगा 1 पर 1 जीरो। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। दशमलव यहाँ से भी हम हटा देंगे तो यह हो जाएगा 72, 72 बटा में कितना जाएगा, 10। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 1 पर उतना ही जीरो नीचे आएगा। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है तो 1 पर 1 जीरो। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 पर 1 जीरो। दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है, तो 1 पर 2 जीरो। अब दशमलव मेरा हट गया। अब देखिए यहाँ पर निकालना है, इसका लसा निकालना है। तो यह मेरा आप किसके रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। तो देखिए यहाँ पर लसा के लिए फार्मूला होता है, लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मसा। अब देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2/3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए 54 मेरा अंश है और 100 मेरा हर है। तो पहले हम अंश का एलसीएम लेंगे, अंशों का एलसीएम। तो अंश मेरा कौन है, 54 है, 18 है, 72 है। तो पहले इस तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम यहाँ पर निकालेंगे 54, 18 और कितना है, 72। इस तीनों का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें कितना से लगेगा, इसमें लगेगा 2 से। तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, या 27 हो जाएगा। या इसमें 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9, इसमें 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 36। फिर देखिए इसमें मेरा 2 से लगने वाला कौन है, 36 मेरा 2 से कटने वाला है। फिर हम इसमें 2 से लगाएंगे तो 27 का 27 रहेगा, यहाँ पर 9 के 9 रहेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 18। फिर इसमें 18 मेरा 2 से ही लगने वाला है, यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 9, यहाँ 2 नमा 18, यह हो जाएगा 9। अब इसमें मेरा देखिए 9 से भी लगने वाला है, 3 से भी लगने वाला है। इसको हम डायरेक्ट 9 से लगा सकते हैं। 9 से लगा देंगे तो 9 तिया 27, 9 इकाई 9, फिर 9 इकाई 9। अब इसमें मेरा देखिए 3 से लगेगा तो 3 इकाई 3, यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो यह कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 और गुने 3। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नमा 72, और 72 में 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 216। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 216 आ गया। तो यहाँ पर देखिए अंशों का एलसीएम कितना आया, 216। अब निकालना है हरों का मसा। हर मेरा कौन है, 100 है, 10 है, 10 है। इसका क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो देखिए अब हम मसा निकालेंगे 100 का। देखिए यहाँ 100 है, फिर यहाँ 10 है, 10 है। तो तीनों का हम अलग अलग गुणनखंड तोड़ेंगे। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालेंगे। तो देखिए पहले 100 है, फिर 10 है, 10 है। तीनों का हम अलग अलग गुणनखंड तोड़ेंगे। इसमें देखिए अगर हम 10 से लगाते हैं तो 10 दाएँ कितना होता है, 100। फिर इसमें 10 से लगाएंगे, 10 इकाई 10। अब इसको हम गुना करके लिखेंगे, 10 गुने 10 गुने 1।
अब फिर इसमें हम 10 से लगाएंगे तो 10 इकाई 10, इसको गुना करके लिखेंगे तो 10 गुने 1। देखिए इसको हम 10 से लगाएंगे तो 10 इकाई 10, इसको गुना करेंगे तो कितना का 10 गुने 1। अब इसको हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। देखिए मौसा के रूल कहता है तीनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो मेरा यहाँ पर पद कितना है, देखिए एगो 100 है, एगो 10 है, एगो 10 है, 3 गो पद है। तीनों पदों में जो मेरा उभयनिष्ठ होगा यानी तीनों पदों में मेरा जो गुणनखंड मिलेगा वही मेरा मौसा होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 तीनों में है तो यहाँ एगो 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 10 नहीं है तो यह 10 नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो गुना में लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर मेरा 1 तीनों में था तो तीनों में लिख दिए, जो मेरा तीनों में मिलेगा वही यहाँ पर उतरेगा। तो 10 मेरा तीनों में है तो यहाँ पर 10 लिख लिए, 1 मेरा तीनों पदों में मिल रहा है तो यहाँ पर 1 लिख लिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मौसा कितना निकल के आएगा, 10 आ गया, यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। अब इस 10 से इसमें हम भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 21.6। देखिए यह दशमलव वाली संख्या का लसा निकल के कितना आया, 21.6, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इस संख्या को मौसा निकालना सिखाएंगे। देखिए 0.54, 1.8, 7.2 का मौसा ज्ञात करें। इससे पहले हम आपको लसा निकालना सिखाए थे, अब इसी दशमलव वाली संख्या को आपको मौसा ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को उतारेंगे, 0.54, 1.8, 7.2। अब इसका निकालना है मौसा। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो यह कितना 54 था तो यह कितना बन गया, 54 बन गया। बटा में कितना आ जाएगा, 1 पर 2 0। दशमलव के बाद कितना आएंगे, 2 अंक, 1 पर 2 0। देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो यह हो जाएगा 18। इसका बटा में कितना हो जाएगा, 10। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 पर 1 0। अब यह बन जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 72। यहाँ पर हो जाएगा 10। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 पर 1 0। अब हम देखिए यहाँ पर इसका निकालना है मौसा। तो मौसा का फार्मूला होता है, अगर भिन्नों का मौसा निकालना है तो इसका फार्मूला होता है अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। देखिए यहाँ पर आपको मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा लिखेंगे बटे हरों का लसा। इससे पहले हम बताए थे लसा निकालना, तो अंशों का लसा लिखे थे, नीचे में हरों का मौसा लिखे थे। जो यहाँ निकालना रहेगा वही यहाँ पर अंशों के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले अंशों का मौसा निकालना, तो अंश मेरा कौन है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो अंश मेरा 54, 18, 72, इसको मौसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 54 है, 18 है और कितना है, 72 है। यह तीनों को क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो पहले इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे, इसको 2 से तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 27। फिर इसमें आप 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाए 3 तिया 9, फिर 3 से लगाए 3 इकाई 3। अब इससे गुना करके हम लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1। यह पूरा को हम लिख लिए। अब इसको तोड़ेंगे हम तो 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाए 3 इकाई 3। इसको भी गुना करके हम लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब इसको लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 36। फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 18, फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 9। अब 2 से नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1। अब इसको भी गुना करके लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना, 2 3 बार है। इसके बाद 3 कितना है, 2 बार, 3 गुने 3 और गुने हो जाएगा 1। अब देखिए मौसा का रूल कहता है तीनों पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी वैसा गुणनखंड को लेना है जो तीनों पदों में मिले। तो देखिए यहाँ पर मेरा 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 1 2 यहाँ पर लिखा जाएगा गुने। अब देखिए यहाँ पर मेरा 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यह 3 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यह 3 उतर जाएगा गुने।
अब देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर अब 3 नहीं है, खाली यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो 3 नहीं लिखाएगा। इसके बाद देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 1 लिखा जाएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, जो मेरा तीनों में मिलेगा वही यहाँ पर लिखाएगा। तो 2 तिया 6, 6 तिरी 18, इसका मौसा कितना आ गया? 18 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपर में लिख देंगे, अंशों का मौसा लिखना है, तो मौसा मेरा कितना आ गया? 18। यहाँ पर हम लिख लेंगे 18। अब कहता है हरों का लसा, तो हर मेरा कितना है? 100 है, 10 है, 10 है। अब इसका हम लसा निकालेंगे, 100, 10, 10, इसका लसा निकाल देंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट 10 से लगा सकते हैं, 10 से लगा देंगे, 10 दाही के 100, 10 इकाई 10, 10 इकाई 10। फिर इसमें 10 से लगाएंगे, 10 इकाई 10, 10 से 1, 1 हो जाएगा। इसका लसा कितना आ गया? 10 गुने 10, लसा आ गया मेरा 100। देखिए मेरा लसा कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पर हरों का लसा कितना आया? 100 आया। अब देखिए यहाँ पर 18 में हम 100 से भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 0.18। यही मेरा मौसा होगा। देखिए यह दशमलव वाली संख्या का मौसा निकल के आ गया 0.18। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको 100% समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।